बेशुमार जो नासबी मुल्ला और ख़ारजी हज़रात थे वो अहले बैत अतहार की अज़मत पे, उनकी अफजलियत पे, उनकी नफासत व तहारत पे, उनके मुकाम और मर्तबा पे, उनकी कदर व मंजिलत पे हमला करने की नाकाम कोशिश करते रहे। लेकिन मैं चूँकि बिज़ी ज़्यादा था इसलिए मैं जवाब नहीं दे सका। तो फिर आज एक बड़ा अहम मौजू है, एक बड़ी ख़ास बात है जो मैं आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ कि रावलपिंडी के एक मौलवी साहब हैं उमर बेफैज़ साहब, तो उन्होंने अपना एक बयान जारी किया जिसमें वो मासूफ़ ये कह रहे थे कि माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आल है वो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो तो गुमराह हो सकती है, लेकिन हज़ूर अलैहिस्सलाम के जो सहाबाए किराम हैं वो गुमराह नहीं हो सकते। तो इसलिए हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि वो जो 72 और 73 फ़िरक़ों वाली रवायत है वो बयान कर रहे थे, तो हज़ूर ने फरमाया था कि वो जन्नत में सिर्फ़ वो फ़िरका जाएगा जो मेरा और मेरी जमात का होगा। अल्लाह के वो सहाबा कह रहे थे लेकिन लफ्ज़ है जमात का। तो इसकी शरह में वो मसूफ़ कह रहे थे कि माज़अल्लाह के सहाबा गुमराह नहीं हो सकते और अहले बैत जो है आले रसूल है जो है वो सादात जो हैं वो गुमराह हो सकते हैं। इसलिए हज़ूर ने ये बात फरमाई थी माज़अल्लाह नकल कुफ़र कुफ़र नबाशत। तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, ये मैंने मुख्तसर बात की है। बेशुमार इनकी बातें बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुकी हैं। कभी ये शाहस्त हुसैन की मुखालफत कर रहे होते हैं, कभी ये मौला अली अलैहिस्सलाम को जो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने पाक कंधों पे उठाया था सेन काबा में उसका इनकार कर रहे होते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं जवाब दूँगा, लेकिन इसका जवाब देना चाहता हूँ मैं बड़ा जामे और मुख्तसर। मैं चाहता हूँ कि कूज़े में समंदर को बंद कर दूँ, चूँकि ज़्यादा तवील जब वीडियो होती है तो फिर लोग कम देखते हैं। हालांकि जो अहले इल्म होते हैं जिनको इल्म के साथ शगफ़ होता है वो तो देखते हैं, बल्कि मुझे कहते भी रहते हैं। लेकिन आजकल हमारे पास दीन के लिए वक्त बहुत कम है, बड़ा महदूद, बड़ा लिमिटेड है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्पीड भी तेज़ कर दूँ और कम वक्त में ज़्यादा जो मवाद है, जो नॉलेज है, वो आपकी मोहब्बतों की नज़र करूँ। और ये मसूफ़ कह रहे थे मुझे तो समझ नहीं आती उन लोगों की जो ख़ुद को अहले सुन्नत भी कहते हैं, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के नारे भी लगाते हैं, ग़ुलामी रसूल की बात भी करते हैं और हज़ूर अलैहिस्सलाम की आल औलाद आका अलैहिस्सलाम के शहज़ादों के साथ ये उनका रवैया होता है। इस तरह अहले बैत अतहार का जो मुकाम और मर्तबा है, जो उनकी कदर व मंज़िलत है, उनको मिनिमाइज़ करने की नाकाम कोशिश करते हैं। किस मुंह से तुम बात करते हो कि हम हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक़ हैं, दीवाने हैं, परवाने हैं? तुमको हया नहीं आती, तुमको शर्म नहीं आती कि अहले बैत अतहार जो सिरात मुस्तकीम, जो हदायत का मंबा है, जो सिरात मुस्तकीम, जो हदायत, जो रुश्तो हदायत का एक इस्तिआरा दुनिया में बन गया है, जो अलामत ठहर गई है कि अहले बैत अतहार जो है वो एक तो हक का आलम है, हक की पहचान है, सिरात मुस्तकीम का इस्तिआरा है, वो रोल मॉडल हैं, वो हमारे लिए उसवा हसना है, वो कुरान का प्रैक्टिकल है अहले बैत अतहार। तो तुम कह रहे हो कि माज़अल्लाह आले रसूल गुमराह हो सकती है, सहाबाए किराम माज़अल्लाह वो गुमराह नहीं हो सकते। किस तरफ जा रहे हो तुम? मैं कभी भी ये बातें नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये बात करने लगा हूं कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन जो मरते दम तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफादार रहे, जिन्होंने हज़ूर अलैहिस्सलाम के दीन की खातर तन मन धन लुटाया, कुर्बान किया, वतन छोड़ा, देश छोड़ा, वो जहां कदम रखते हैं उनके कदमों की खाक भी हमारी आंखों का सुरमा है। लेकिन मैं एक बात मौलवी साहब से कहना चाहता हूं कि हमारी अहले सुन्नत की सारी किताबें भरी पड़ी हैं, जितनी भी तफासीर आप पढ़ लें आप, कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिराज का ऐलान किया था तो बेशुमार लोग मुर्तद हो गए थे। और ये हमारी सुन्नियत है। मैं एक बात करता हूं, मुर्तद की डेफिनेशन क्या है? इसका मतलब वो जो मुर्तद हुए थे वो पहले क्या थे? जब आका अलैहिस्सलाम के ऐलान के बाद वो जो मुर्तद हो गए, अपने पहले दीन पे पलट गए, लौट गए, तो वो पहले क्या थे? ये बात बड़ी खास समझने वाली है। और मालिक बिन नवैरा, जिनके बारे में अहले सुन्नत के बेशुमार लोग कहते हैं कि वो मुर्तद हो गए थे, वो सहाबी रसूल थे और हज़रत खालिद बिन वलीद को भेजा था, जाके उनको कत्ल किया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। तो मैं पूछता हूं कि मालिक बिन नवैरा कौन थे और जो इब्ने मुलजम है वो कौन था? हमारी अहले सुन्नत की किताबों में लिखा हुआ है कि वो कौन था। तो मौलवी साहब तो कहेंगे फिर वो भी ठीक था। इसका मतलब ये हुआ, फिर जो बुखारी में रवायत मौजूद है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि हौज़े कौसर पे एक जमात आएगी। मैं कोई बात नहीं खोलना चाहता, मैं एक जुमला कह रहा हूं कि जहां हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन कदम रखते हैं,
जिन्होंने मरते दम तक हजूर का साथ दिया। हजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद भी जो हजूर की आल के वफादार रहे, वो जलीलुल कदर सहाबा जहां कदम रखते हैं, उनकी कदमों की खाक भी मेरी आंखों का सुरमा है। मैं ये बात समझाने के लिए आपको कह रहा हूं कि बुखारी में रवायत मौजूद है। वो जो जमात आएगी और हजूर कहेंगे इनको ले जाओ जहन्नम की तरफ, वो कौन थे? ये कहां से तुमने पढ़ लिया कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतार हजूर की आल के बारे में तुमने इतनी बड़ी जसारत कर दी? तुम्हें जुबान खोलने से पहले सोचना चाहिए था कि किन के बारे में ये मैं बात कर रहा हूं कि माज़अल्लाह वो गुमराह हो सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, किन की बारे में ये बात कर रहा हूं? कह रहा जी आले रसूल भी वो है जो हजूर अलैहिस्सलाम या सहाबाए किराम के जमाना में थे। इसका मतलब तू तो आइमा अहले बैत की भी तौहीन कर रहा है और उनका रद्द कर रहा है माज़अल्लाह। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम, या अली रज़ा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी अलैहिमुस्सलाम, और फिर इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो आने वाले हैं। तो इसका मतलब तू तो उनका भी मुनकर हो गया। तू तो कह रहा कि अहले बैत अतार या आले रसूल वो है जो सहाबा के जमाने में थी। भाई ये किसने आपको बताया? ये कहां से आपने पढ़ा है? उमर बेफैज साहब, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? किन हस्तियों के बारे में तुमने ये लब कुशाई की है? तुम्हारी जुर्रत कहां से आ गई? पाकिस्तान के अदारे किधर है जो जरा जरा सी बात पे लोगों के खिलाफ FIR काट देते हैं कि ये गुस्ताखी हो गई, सहाबा की गुस्ताखी हो गई? जो सहाबा की गुस्ताखी या सहाबा के नमूस के पहरेदार बनते हैं, मैं पूछता हूं उनको गुस्ताखी अहले बैत क्यों नजर नहीं आती? ये कैसा दोहरा मेयार है? ये कैसी ड्युअलिटी है? ये कैसी दोरंगी है? इसका मतलब है सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन के लिए कानून और है और अहले बैत अतार के लिए कानून और है। अगर कोई अहले बैत अतार के बारे में बात करे तो उसको खुली छुट्टी है कि जो मर्जी वो भौंकता रहे। लेकिन जब तक अहले बैत अतार के दर के ये मंगते, ये नौकर, ये भिखारी जिंदा है, हम ऐसे कुत्तों को कभी भी भौंकने नहीं देंगे। तुझे बताता हूं कि किस जन्नत की बात करता है। अगर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन भी जिस जन्नत में जाएंगे ना मौलवी उमर बेफैज साहब, तो वो जन्नत जो है वो अहले बैत की है। जिस जन्नत में सहाबा जाएंगे वो जन्नत के मालिक, जन्नत के वारिस जो हैं, वो जो जन्नत के बादशाह हैं, वो जन्नत के जो सैयद हैं, वो आले रसूल हैं। कोई सहाबी जन्नत का वारिस नहीं है, जन्नत का मालिक नहीं है। ये जन्नत इनकी है, हसनैन करीमैन की है, सईदा कायनात की है, मौला अली अलैहिस्सलाम की है, आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार की है, हजूर की आल की है ये जन्नत। तुमने कहा जी माज़अल्लाह अहले बैत आले रसूल गुमराह हो सकते हैं, माज़अल्लाह सहाबी गुमराह नहीं हो सकता। ये कहां से तुमने शरह पढ़ लिया मेरे भाई मौलवी साहब, नासबी साहब? मैं जल्दी जल्दी देना चाहता हूं कुरान मजीद फुरकान हमीद की, जो मैंने आपके सामने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103 पढ़ी, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो, पकड़ लो। इसकी शरह में, इसके ज़ैल में अहले सुन्नत के चोटी के मुफस्सिर है इमाम सल्बी। वो अपनी मारूफ उनकी तफसीर है अल कश्फ वल बयान, उसमें ये रवायत लेके आए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, और उसकी जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 163 है, बेरूत लबनान का नुस्खा है। उसमें वो रवायत लेके आए कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नहनु हब्लुल्लाहिल्लज़ी क़ाल वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो, पकड़ लो और तफरके में ना पड़ो, उस अल्लाह की रस्सी से मुराद हम हजूर की अहले बैत हैं। अल्लाह की रस्सी से मुराद अली अल मुर्तज़ा है, अल्लाह की रस्सी से मुराद फातिमा तो ज़हरा है, अल्लाह की रस्सी से मुराद हसनैन करीमैन है, अल्लाह की रस्सी से मुराद हजूर अलैहिस्सलाम की आल इतरत और अहले बैत है अलैहिमुस्सलाम। और इसमें इमाम सल्बी लिखते हैं व यदुल्लु लहू हदीसु सकलैनिल मुतवातिर व इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताबुल्लाह हब्लुन ममदूद मिनस समाई इलल अर्द व इतरती अहलु बैती व इन्नहुमा लयतफर्रका हत्ता यरिदा अलैयल हौद फंज़ुरू कैफ़ तख़लुफ़ूनी फ़ीहिमा। सुभान अल्लाह। इमाम सल्बी लिखते हैं कि ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो, ये आया मुबारका जो है इससे मुराद है अहले बैत अतहार के दामन को थामना और पकड़ना। और इस पर सबसे बड़ी दलील इमाम सल्बी कह रहे हैं कि वो हदीस सकलैन है जो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि लोगों मैं जा रहा हूं तुमको ईमान की दौलत से माला माल करके, अब
मैं जा रहा हूं, दो चीजें दे के जा रहा हूं। तुम वही कौम थे जो आके माओ को मंडियों में बेचते थे। मां के कदमों के नीचे मैं जन्नत रख दी है। बेटी को पैदा होते ही दफन करते थे। बेटी को तुम्हारे घर के लिए मैंने रहमत कर दिया। शराब पीते थे, शराब को मैंने बैन कर दिया। काबे का नंगे होके तुम तवाफ करते थे। काबे को मैंने इबादत गाह कर दिया है। गरीब को, कमजोर को दबा के रखते थे, मैंने गरीब को अमीर के साथ खड़ा कर दिया। एक ही साहब में खड़े हो गए महमूद अय्याज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। बंदा और साहबो मोहताजो गनी एक हुए। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तुमको अखलाक दे के, तुम्हें किरदार दे के, तुम्हें तौहीद दे के, रिसालत समझा के, नमाज दे के, रोजा दे के, हज दे के, उमरा दे के, ईमान दे के, इस्लाम दे के, अजान दे के, कुरान दे के। अब मैं जा रहा हूं, दो भारी चीजें तुम्हें दे के जा रहा हूं। एक कुरान और दूसरी मेरी अहले बैत। और कुरान आसमान से लेकर जमीन तक फैला हुआ है, एक लटकी हुई एक रस्सी की मानंद है। और मेरी अहले बैत, और ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये कभी भी जुदा नहीं होंगे, कुरान और मेरी अहले बैत। यहां तक कि हौज़े कौसर पे भी दोनों जुड़े हुए आएंगे मेरे पास। और मैं देखता हूं कि तुम मेरे बाद इनके साथ क्या सलूक करोगे। गोया इस हदीस मुबारक से मैं जल्दी जल्दी दे रहा हूं, ये बात अज़र मिन शम्स हो रही है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदायत के लिए, सिरात मुस्तकीम के लिए हमें कुरान और अहले बैत दे गए। और ये खिताब हो रहा है सहाबा इकराम को, यानी सहाबा को हजूर फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें दो चीजें दे के जा रहा हूं, कुरान और मेरी अहले बैत। अगर सहाबा ही फकत हदायत का मंबा होते या इस्तियारा होते या अलामत होते, अहले बैत माज़अल्लाह ना होती, तो हजूर सहाबा को तो फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें दो चीजें दे के जा रहा हूं, कुरान और मेरी अहले बैत। इनको थामोगे लन तदिल्लु बादी, मेरे बाद तुम गुमराह नहीं हो सकते। इसका मतलब है सहाबा इकराम को हदायत के लिए सहाबा इकराम भी मोहताज है। हजूर के फरमान के मुताबिक मौलवी उमर बे फैज साहेब, सहाबा इकराम भी मोहताज हैं हदायत के लिए, सिरात मुस्तकीम के लिए, कुरान और अहले बैत के दामन को पकड़ने और थामने के। जब तक सहाबा अहले बैत का दामन ना पकड़े तो हदीस की नस से यह बात अज़र मिन शम्स हो रही है, उनको हदायत नसीब नहीं होती। मैं और आपकी क्या औकात है मौलवी जी? और तू अहले बैत के बारे में कह रहे कि आले रसूल गुमराह हो सकती है। हजूर फरमा रहे हैं मेरे सहाबियों, तुम्हें भी हदायत तब मिलेगी जब तुम मेरी अहले बैत का दामन थामोगे। पता चला सहाबा इकराम मोहताज हैं हदायत के लिए अहले बैत के दामन के। इस पर बड़ी बात हो सकती है। अगली हदीस देना चाहता हूं। इस हदीस को इमाम मुस्लिम अपनी सही में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 3 है। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 2408। इसी हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मुस्नद में लेके आए, जिल्द नंबर 4 है। और हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 19265। इसी हदीस को इमाम इब्ने हिब्बान अपनी सही में लेके आए, जिल्द नंबर 1 है। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 123। इसी हदीस को इमाम बेहकी अपनी सुननुल कुबरा में लेके आए, जिल्द नंबर 2 है। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 2679। इसमें हजरत ज़ैद बिन अरकम रवायत करते, एक तवील रवायत है जिसमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही जुमले इरशाद फरमाए, व आना तारिकुन फीकुम सक़लैन, मैं तुम्हारे अंदर दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अव्वलुहुमा, उनमें पहली दोनों में से क्या है? किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर, पहली अल्लाह की किताब है जिसमें हदायत भी है और नूर भी है। फ़ख़ुज़ू बि किताबिल्लाह वस्तमसिकू बिही, बस अल्लाह की किताब को पकड़ लो, इसको थाम लो, क्योंकि इसमें हदायत भी है, इसमें नूर भी है। यानी कुरान की तरफ राग़िब कर रहे हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और दूसरा सुम्मा काला व अहल बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहल बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहल बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहल बैती। और हुज़ूर ने फरमाया दूसरी मेरी अहले बैत, मेरी इतरत, और मैं तुमको अपनी अहले बैत के मामला में अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। मैं तुमको अपनी अहले बैत के मामला में अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। मैं तुमको अपनी अहले बैत के मामला में अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। 3 मरतबा ये जुमले इरशाद फरमाए इस जैसे नासबी मुल्ला के लिए। अगर मेरा हया नहीं, मेरी अहले बैत पे लब कुशाई करने से पहले, मेरी अहले बैत पे भौंकने से पहले मेरा हया नहीं होगा मेरी निस्बत का, तो कम से कम अल्लाह का हया कर लेना, अल्लाह का खौफ कर लेना मेरी अहले बैत के मामले में। इस हदीस मुबारक में भी हजूर अलैहिस्सलाम हदायत का, सिरात मुस्तकीम का जिनको मंबा करार दे रहे हैं, जो कुरान का प्रैक्टिकल करार दे रहे हैं, वो हजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतार है। और ये खिताब सहाबा इकराम को हो रहा है रिज़वानुल्लाह अजमईन। अगली जो रवायत है, इस रवायत को भी इमाम इब्ने अबी शैबा ने लिया अपनी अल मुसन्नफ में, जो सियासता के उस्ताद हैं, जिल्द नंबर 6 है। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 30,081। इसी हदीस को इमाम अबू याला ने अपनी मुसनद में लिया है, उसकी जिल्द नंबर 2 है। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 1027।
और 1140। इसी हदीस को इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में लिया है, जिल्द नंबर 3, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4576। इसी हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल ने भी अपनी मुस्नद में लिया है, उसकी जिल्द नंबर 3 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 11119, 11227, 11578। इसी हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सुनन में लिया है, हमारी सियासत की तीसरी सबसे बड़ी किताब है, उसकी जिल्द नंबर 5 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 3788। इसी हदीस को इमाम नसाई ने सुनन कुबरा में लिया है, उसकी जिल्द नंबर 5 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 8148। इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु फरमाते हैं इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतराती। इसमें भी हुज़ूर सल्लल्लाहु फरमा रहे हैं मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और मेरी इतरत। ये भी वही आगे जुमले किताबुल्लाह हब्लुम ममदूद मिन समाई इलल अर्द व इतरती अहले बैती। अल्लाह की किताब कुरान आसमान से लेकर जमीन तक लटकी हुई है और मेरी अहले बैत, इनको पकड़ लो। इन्नल लतीफ़ल खबीरा अखबरनी अन्नहुमा लन यफ्तारिका हत्ता यारिदा अलैयल हौदा फनज़रूनी बिमा तखलफूनी फीहिमा। इसमें अल्फाज ये थोड़े से मुख्तलिफ हैं। इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे लतीफ़ खबीर रब ने खबर दी है कि कुरान और मेरी अहले बैत जुड़े हुए रहेंगे, हौज़े कौसर पे जुड़े हुए आएंगे, कभी भी जुदा नहीं हो सकते, आसमान से लेकर ज़मीन तक ये फैले हुए हैं। और जब तुम इनके मामले में कोई बात करो, कोई सलूक करो, कोई जुमले कहने लगो तो कम अज़ कम मेरा हया कर लेना, मेरा लिहाज कर लेना। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे। और अगली हदीस मुबारका में आका अलैहिस्सलाम के अल्फाज सुने ज़रा। ये जो अगली हदीस मुबारका है इसको भी इमाम अहमद बिन हंबल ने लिया अपनी मुस्नद में, उसकी जिल्द नंबर 5 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 21618। इमाम हैसमी ने इसको लिया मजमा ज़वाइद व मंबाल फ़वाइद में, उसकी जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 162 और बेरूत लबनान का नुस्खा है। इसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज सुने। उसको हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुम खलीफ़तैन। इसमें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे अंदर दो खलीफा, दो खुलफा छोड़ के जा रहा हूं। यानी इसमें हुज़ूर सलाम अपने नायब के तौर पे फरमा रहे कि मैं अपने दो नायब छोड़ के जा रहा हूं। जी आका, किताब अल्लाह हब्लुम ममदूद मा बैनस समाई वल अर्द औ मा बैनस समाई इलल अर्द व इतरती अहला बैती। इसमें भी हुज़ूर सलाम फरमा रहे कि दो अपने खलीफा छोड़ के जा रहा हूं, अपने नायब छोड़ के जा रहा हूं, अपने जानशीन छोड़ के जा रहा हूं। अल्लाह की किताब जो आसमान से लेके और जो कुछ उसके दरमियान है, जमीन तक फैली हुई है, लटकी हुई है, और मेरी अहले बैत, इन दोनों का दामन थाम लेना। ये दोनों खलीफा हैं, जो दोनों मेरे नायब हैं, मेरे जानशीन हैं, इन दोनों को पकड़ लेना। और ये खिताब हो रहा है सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन को, सहाबा को ज़रूर फरमा रहे हैं। और फरमाया कि ये कभी भी जुदा नहीं हो सकते, कुरान और मेरी अहले बैत, मेरी आल हौज़े कौसर पे भी इकट्ठे आके मिलेंगे। और जो अगली रवायत में अल्फाज जिसको जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, और इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने लिया है और उसकी जिल्द नंबर 5 है और सफ़ा नंबर 662 है, बेरूत लबनान का नुस्खा है, और हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 3786। इमाम तबरानी ने मोजम औसत में लिया, जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर है 4757। मोजम कबीर में लिया, जिल्द नंबर 3, हदीस का नंबर है 2680। ये हदीस में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रवायत करते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी पे सवार होकर में खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया या अय्युहन्नास इन्नी कद तरक्तु फीकुम मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तदिल्लू किताब अल्लाह व इतराती अहले बैती। लोगो, मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अगर इनको पकड़ोगे, थामोगे तो मेरे बाद गुमराह नहीं होंगे। एक अल्लाह की किताब कुरान और दूसरी मेरी अहले बैत। इस हदीस में भी हुज़ूर सलाम कुरान और अहले बैत दे के जा रहे हैं। कुरान थ्योरी और अहले बैत उसका प्रैक्टिकल है। यहां भी हुज़ूर सहाबा को कह रहे हैं कि मेरे बाद हदायत के लिए, सिराते मुस्तकीम के लिए, रुश्दो हदायत के लिए तुमने अहले बैत का दामन थामना है। और अगली रवायत में जो इमाम बज़्ज़ार अपनी मुस्नद में लेके है, जिल्द नंबर 3 है, हदीस का नंबर है 864। इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद मंबाल फ़वाइद में लेके है, जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 163, बेरूत लबनान का नुस्खा है। इसमें भी हुज़ूर फरमाते हैं इन्नी कद तरक्तु फ़ीकुमुस सकलैन किताब अल्लाह व अहले बैती व इन्नकुम लन तदिल्लू बादहुमा। इसमें भी हुज़ूर फरमा रहे हैं मैं जा रहा हूं दो भारी चीजें दे के, कुरान और मेरी अहले बैत, और इनका दामन थाम लेना, और तुम मेरे बाद इन दोनों को पकड़ोगे, इनके बाद तुम्हारी गुमराही नहीं। इनको पकड़ोगे तो, यानी इनको पकड़ोगे तो हिदायत मिलेगी, इनको छोड़ दोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। और यह खिताब हो रहा है सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन को। यह बात अपने माइंड में रखिएगा। अगली जो रवायत है जिसको इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके, जिल्द नंबर 3, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4577। इसमें आका अलैहिस्सलाम ने बड़ी खूबसूरत जुमले इरशाद फरमाया
अय्युहन्नास इन्नी तारिकुन फीकुम अमरैन लन तदिल्लु, मैं तुम्हारे अंदर दो अमरैन, दो हुक्म, हाय 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 हाय, दो ऑर्डर करने वाले, जो हुक्म करने वाले, अमर देने वाली दो हस्तियां छोड़ के जा रहे हैं। और आगे जो जुमले इरशाद फरमाया, सारी बात ही क्लियर हो गई, वाज़े हो गई। मौलवी उमर बे फैज साहिब हजूर अलैहि सलाम फरमाते, इन तबातुमुहुमा व हुमा किताबुल्लाह व अहलु बैती इतराती, फरमाया अगर इन दोनों की इत्तिबा करोगे, यानी कुरान और मेरी अहले बैत की, तो तुम्हें हदायत मिलेगी। जो दो अमर हैं, ये दो हुक्म देने वाले, ऑर्डर देने वाले हैं, इन दोनों की आपने इत्तिबा करनी है, अल्लाह की किताब की और मेरी अहले बैत और मेरी इतरत की। इस हदीस में भी सहाबा इकराम को ऑर्डर मिल रहा है, हुक्म मिल रहा है कि मेरे बाद मेरी अहले बैत की इत्तिबा करनी है। मौलवी जी अगली जो रवायत है ईमान फरोज है, बड़ी ज़ैद बिन अरकम रवायत करते कि तवील हदीस है, इसको इमाम तबरानी ने लिया मोजमल कबीर में, जिल्द नंबर 5 हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4971। इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने अपनी दुरे मंसूर में लिया है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 285, बेरूत लबनान का नुस्खा है। इसमें जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो भारी चीज़ें दे के जा रहा हूँ, दो सकलैन दे रहा हूँ, तो हदीस कहती है कि फनादा मुनादिन वमस सकलैन, एक नदा देने वाले का या रसूलल्लाह ये सकलैन क्या है जो आप फरमा रहे हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या आका अलैहिस्सलाम फरमाया काला किताबुल्लाह तरफुन बियदिल्लाह व तरफुन बिअयदिकुम, ये अल्लाह की किताब कुरान है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में, दूसरा तुम तक पहुंचा हुआ है, और बस इनको पकड़ लेना, ला तदिल्लु, तुम घबरा नहीं हो सकते। वल आखरु इतराती, और दूसरी मेरी इतरत, मेरी अहले बैत। अब इन्नल लतीफ अल खबीरा नब्बानी अन्नहुमा लन यतफर्रका हत्ता यारिदा अलैयल हौद, मुझे लतीफ खबीर रब ने यह खबर दी है, यह बशारत दी है कि कुरान और हबीब तेरी आल कभी जुदा नहीं होंगे। जो कुरान का हुक्म है वही आल का होगा, जो आल का होगा वही कुरान का होगा। कुरान अहले बैत का डिफेंडर होगा, अहले बैत कुरान के डिफेंडर होंगे, दोनों जुड़े हुए होंगे, दोनों पाक हैं, मासूम हैं, ताहिर हैं, मुताहिर हैं। कुरान भी नूर, अहले बैत भी नूर, कुरान भी हिदायत, अहले बैत भी हिदायत, कुरान भी मुस्तफ़ा के घर, अहले बैत भी मुस्तफ़ा के घर, कुरान भी अल्लाह की तरफ से, अहले बैत भी अल्लाह की तरफ से। ये मेरे पास टाइम नहीं है वरना मैं इस पर अंबार लगा दूं। फरमाया दोनों जुड़े हुए आएंगे। और आगे जुमले सुने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, हर मसले का हल बता दिया। मेरे आका ने फरमाया सुनो फिर, ये जो मेरी इतरत है ना, फरमाया फला तक़द्दमूहुमा, ये कुरान और मेरी इतरत दोनों, हुमा, इन दोनों से आगे बढ़ने की कोशिश ना करना, इन पर सबकत ले जाने की कोशिश ना करना, ना कुरान से आगे बढ़कर खेलने की कोशिश करना अपनी राय के मुताबिक, ना मेरी अहले बैत से आगे बढ़ने की ये जसारत करना, ये बेदबी करना, ये गुस्ताखी करना। क्यों? अगर कर बैठे तो क्या, मेरी बात नहीं, मैं आपको लफ्ज ब लफ्ज बता रहा हूं। हजूर फरमाते फतहलेकू, अगर कुरान और मेरी अहले बैत से आगे बढ़ गए तो बस तुम हलाक कर दिए जाओगे, तबाह हो जाओगे। अहले बैत अतार से आगे नहीं बढ़ना। और यह खिताब हो रहा है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन को, ये जरा अपने माइंड में रखें। और आगे हुजूर फरमाते हैं वला तकसरू अनहुमा, और ना इन दोनों से पीछे रह जाना, यानी इनसे माज़अल्लाह बरात का ऐलान ना कर लेना, इनसे जुदा ना हो जाना, तल्लक ना तोड़ लेना, वास्ता ना खत्म कर लेना, रिश्ता ना खत्म कर लेना, रब्त ना तोड़ लेना। आका अगर ऐसा कर लिया तो फिर फरमाया फतह लेकू, फिर भी तुम हलाक कर दिए जाओगे। और आगे सुने हजूर फरमाते हैं वला तुअल्लिमुहुम, खबरदार इनको पढ़ाने की कोशिश ना करना, इनको तालीम देने की कोशिश ना करना। फ़इन्नहुम आलम मिनकुम, क्योंकि ये तुमसे ज्यादा इल्म वाले हैं, तुमसे ज्यादा फहम अदराक वाले हैं, शऊर वाले हैं, नॉलेज वाले हैं। इसीलिए हर सहाबी जब भी कोई इसको मसला होता, जब वो फंसता था तो अहले बैत तार के दर पे आता था इल्म की खैरात लेने के लिए। मौलवी जी बड़ी खास बात देने लगा, मेरे पास वक्त नहीं, जल्दी जल्दी। आका अलैहिस्सलाम फरमाए, मौला हसन ने भी इसको रवायत किया और मौला हुसैन ने भी इसको रवायत किया, क्या कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अलज़िमू मुद्दतन अहल बैत फ़इन्नहुम मन लक़ियल्लाह व यदुना दाखिलल जन्नह बिशफ़ाअतिना वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला यनफ़उ अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारिफ़ति हक़्क़िना। और इसको इमाम तबरानी ने मौजम अल औसत में जिल्द नंबर 2 हदीस का नंबर है
2230, इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 172। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी अहले बैत का दामन मजबूती के साथ थाम लो, अल्लाह की इज्जत की कसम तुम में से कोई जन्नत में नहीं जा सकेगा जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा जिसके पास मेरी अहले बैत की शफात ना होगी, और उसको कोई उसका अमल उसके लिए नफामंद नहीं होगा जिसके हाथ में मेरी अहले बैत की शफात का दामन ना होगा। इसका मतलब है इस मुकाम पे भी आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरी अहले बैत के तुम मोहताज हो गए जन्नत में जाने के लिए। फिर मेरे आका फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इसको रवायत किया, इसको इमाम दैलमी अपनी मुस्नद अल फिरदौस में लेके आए। इस हदीस को जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, और जिल्द नंबर 1 है, हदीस का नंबर 135। हुज़ूर ने फरमाया, आना शजरतुन व फातिमा तो हमलुहा व अलीयुन लिकाहुहा वल हसन वल हुसैन समरुहा वल मुहिब्बून अहलल बैत वरकुहा हुम फिल जन्नत हक्कन हक्कन। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जन्नत में लगा के दरख्त हूं, फातिमा उसकी टहनी है, अली उसका शगुफा है, हसन हुसैन उसके फल हैं, और इससे मोहब्बत करने वाले उसके पत्ते हैं, और ये सारे जन्नत में हैं, और ये हक है, ये हक है। और एक और मुकाम पे हुज़ूर ने फरमाया, आना व अहलु बैती शजरतुन फिल जन्ना व अगसानुहा फिद दुनिया, मैं और मेरी अहले बैत जन्नत में लगा एक दरख्त है जिसकी शाखें, जिसकी ब्रांचेस दुनिया में फैली हुई हैं दुनिया में, और जन्नत में फ़कत वो जाएगा जिसके हाथ में मेरी अहले बैत का दामन होगा। और इस मुकाम पे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जन्नत में जाने का कहते हैं जन्नत में वो जाएगा जो सहाबा के पीछे पीछे चलेगा। ओ भाइया, मौलवी तेरी माने कि आमना के लाल की माने, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर फरमाते हैं जन्नत में जाएगा ही वो जिसके हाथ में मेरी अहले बैत का दामन होगा। इस हदीस में हज़रत अबू राफ़ी रवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि जन्नत में सबसे पहले मैं, अली, आना, अंता, मौला अली को फरमा रहे, वल हसन वल हुसैन व ज़रारीना खल्फ़ ज़हूरिना व अज़वाजुना खल्फ़ ज़रारीना व शिय्यतुना अन ऐमानिना व अन शमाइलिना। हुज़ूर ने फरमाया, आगे मैं, दाएं बाएं हसनैन करीमैन, पीछे ज़हरा, पीछे अली मुर्तज़ा, पीछे हमारी आल औलाद अज़वाज, और पीछे इनसे मोहब्बत करने वाले डायरेक्ट बराह रास्त जन्नत में जा रहे होंगे बिला रोक टोक। और इस हदीस को जिसको इमाम दैलमी मुस्नद अल फिरदौस में लेकर जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर है 8337। हुज़ूर फरमाते हैं, या अली इन्नल्लाह क़द गफ़र लका वली ज़ुर्रियतिका वली वालिदिका वली अहलिका वली शिय्यतिका वली मुहिब्बी शिय्यतिका फबशिर। ऐ अली, अल्लाह ताला ने तुम पर, तेरी आल पर, तेरी औलाद पर, और तेरे शिया यानी तुझसे मोहब्बत करने वाली जो जमात, जो ग्रोह है, उस पर जहन्नम को बैन कर दिया, हराम कर दिया है। ऐ अली, तू, तेरी आल, तेरी औलाद, उनसे मोहब्बत करने वाले वो कभी भी जहन्नम में नहीं जा सकते, वो सारे जन्नती हैं। फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि अन नजूम अमामुन li अहलिल अर्द मिनल गरक व अहलु बैती अमानुन लि उम्मती मिनल इख्तिलाफ। जिस तरह सितारे ये अमान है ना ज़मीन वालों के लिए, अहले आसमान के लिए, हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया ना कि नजूम सितारे जो हैं ये अमान है, उसको गर्क होने से बचाएंगे। तो मेरी अहले बैत जो है वो भी इख्तिलाफ से मेरी उम्मत को बचाएगी। ये आका अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी एक और रवायत है जिसमें हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि मासलो अहले बैती मासलो सफीनत नूह मन राकिबा फीहा नजा व मन तखल्लफ़ अन्हा गारिका। इस हदीस को इमाम तबरानी ने लिया है, इसकी जिल्द नंबर 12 है, मुजमल कबीर, और हदीस का नंबर है 2388, 2638, 2638 और 2636। मुजमल औसत में भी है, जिल्द नंबर 4 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 3448 और 38। इसी तरह हदीस का नंबर है 5536। मुजम सगीर में जिल्द नंबर 1 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 825। मुस्तदरक हाकिम जिल्द नंबर 3, हदीस का नंबर 4720। बज़ार की मुस्नद जिल्द नंबर 9 है, हदीस का नंबर 3900। दैलमी की मुस्नद फिरदौस जिल्द नंबर 1, हदीस का नंबर 916। इसमें भी हुज़ूर फरमाते हैं कि मेरी अहले बैत की मिसाल वो कश्ती नूह है जो इसमें सवार हो गया, उसको निजात मिल, जिसने मुंह मोड़ लिया वो गरक हो गया। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ एक बड़ा दस्तरखान लगा होगा, उस दस्तरखान के ऊपर मैं होऊंगा, अली, फातिमा, हसन, हुसैन और इनसे मोहब्बत करने वाले बैठे होंगे, और लोगों का हिसाब व किताब हो रहा होगा। आना वालियन फातिमा व हसन व हुसैन मुज्तमिऊन व मन अब्बाना यौमल क़ियामत नाकुलु व नशरबु हत्ता युफ़र्रक़ बैनल इबाद। इमाम तबरानी मुजमल कबीर है, उसकी जिल्द नंबर 3, हदीस का नंबर 2623। मैं, हसन, हुसैन, फातिमा, इनकी औलाद, इनसे मोहब्बत करने वाले दस्तरखान पे बैठे होंगे, मेवे खा रहे होंगे, लोगों का हिसाब व किताब हो रहा होगा। इसका मतलब है अहले बैत के चाहने वालों, अहले बैत से प्यार करने वालों, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं, हिसाब किताब होगा अहले बैत तार के दुश्मनों का। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर भी कहते हैं कि हुज़ूर अलैहि सलाम आखिर में ये फरमा, कान आखिर मा तकल्लम बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलिफूनी फी अहले बैती, मुझे मेरी अहले बैत में तलाश करना। और आका अलैहि सलाम फरमाते इन्ना फातिमा ता अहसनत
फरजहा फहर्रमल्लाहु ज़ुर्रियतहा अलन्नार। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इस तरह अपनी हिफाजत की है कि अल्लाह ने उसकी आल औलाद पे जहन्नम को हराम कर दिया, बैन कर दिया, वो सारे के सारे जन्नत में जाएंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैंने इतनी जल्दी स्पीड बढ़ाई है, वल्लाह बिल्लाह तल्ला, ये अंबार लगे हुए हैं कुतुब हदीस के कि अहले बैत अतहार के बगैर कोई जन्नत में जाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं, कोई वे ही नहीं, कोई मिनहाज ही नहीं, कोई तरीक ही नहीं है। जन्नत में बड़े से लेकर छोटे तक वही जाएगा जो अहले बैत अतहार के दर का मंगता होगा। जब तक अहले बैत अतहार के शहजादे हसन और हुसैन न चाहेंगे, किसी का बाप भी जन्नत में नहीं जा सकता। मौलवी जी